गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2024 के अंदर नया इनकम टैक्स एक्ट यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड और कॉम्प्रिहेंसिव ओवरहॉल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की बात जो है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कर दी है। और अब आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म में इस नए इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड डे पर डे मिलेगी। आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा प्रैक्टिकल इम्पैक्ट के साथ। किस तरीके से आपको जो ये नया चेंज आया है इनकम टैक्स के अंदर जो अगले 6 महीने के अंदर आपको नजर आएगा, और उसका इम्पैक्ट जीएसटी के साथ भी किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि दोनों कानून अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज से होकर के जाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर एक एक इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो आज के सेशन में जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो होगी वो नए इनकम टैक्स लॉ के अंदर किस तरीके से करी जाएगी, क्या होगा उसका ड्यू डेट, और आपको पुराने ड्यू डेट्स के अंदर क्या बदलाव देखने को मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो आप नए इनकम टैक्स एक्ट में यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड में करेंगे, वहां पर सबसे पहला जो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट आपको दिखेगा वहां पर फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मान लेते हैं ये एक्ट लगता है 1/4/2025 से, लेट सपोज, क्योंकि 6 महीने बोला गया है तो 1/4/2025 से लगता है। तो आपका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 25-26। तो अब आपको जो ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करना होगा, अभी पुराने एक्ट में क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है असेसमेंट ईयर 26-27 में। असेसमेंट ईयर 26-27 का कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ता है कि आप असेसमेंट ईयर 26-27 के अंदर जाकर के रिटर्न भर रहे हैं। अब यहाँ पर ये 26-27 वाली कहानी खत्म है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के संबंध में बात करी जाएगी। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं तो इसकी जो ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 विल बी एज पर न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड ड्राफ्ट बिल। वो क्या रहेगा, ये जो ड्राफ्ट आया सन 2010 में, उसमें क्या बातें गवर्नमेंट ने मेंशन करी थी। उसमें ये लिखा था कि डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर जो ड्यू डेट होगा उसमें भी आपको दो चीजें देखनी होंगी। दो चीजें कौन सी देखनी होगी, एक वो पर्सन जो नॉन ऑडिटेड वाला है, जो नॉन ऑडिटेड वाला है उसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 30 जून 2026। मैं एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, अगर 25-26 में आता है तो वहां जो लैंग्वेज है ड्यू डेट के लिए, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो 30 जून फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये होगी अब वर्डिंग्स। वहां पर ये नहीं लिखा जाएगा 31 जुलाई ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, अब हो गया 30 जून फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और अगर आप ऑडिट वाले हैं तो आपको ऑडिट रिपोर्ट जो फाइल करनी है, उस ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने की जो डेट रहेगी वो रहेगी 31 अगस्त फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मार्च 2026 एंड होगा और आपको 31 अगस्त 2026 तक ऑडिट रिपोर्ट की फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका जो फाइनेंशियल ईयर का पूरा कॉन्सेप्ट है वो अब इस नए डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी। सर यहाँ पर अगर फाइनेंशियल ईयर का ही कॉन्सेप्ट चलेगा तो इससे फर्क ही क्या पड़ रहा है। पहले कहा जाता था असेसमेंट ईयर 26-27 में 31 जुलाई तक कर लो, अब वहां पर 30 जून हो गया। कुल मिलाकर के बात तो एक ही है, नहीं, बिल्कुल भी बात एक नहीं है। यहाँ पर जब असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले लेट सपोज कोई एक अमेंडमेंट आया, अब वो अमेंडमेंट लेट सपोज आया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025। तो इसमें अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या रहती है,
वो ये रहती है कि ये जो प्रोविजन है 1/4/2025 से इफेक्टिव हुआ, तो ये 1/4/2025 फाइनेंशियल ईयर देखना है या फिर 1/4/2025 असेसमेंट ईयर देखना है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए लागू होगा या फिर फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए लागू होगा। मतलब यहाँ पर 1/4/2025 जब लिखा जाएगा तो इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि ये जो चेंज है ये कब से इफेक्टिव होगा, असेसमेंट ईयर 25-26 से या फाइनेंशियल ईयर 24-25 से जिसका असेसमेंट हो रहा है 25-26 के अंदर। तो इसमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो है वो रहती है। उस चीज को गवर्नमेंट ने खत्म करने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर अगर लिखा होगा कहीं भी कि फाइनेंशियल ईयर 1/4/2025 से इफेक्टिव है, तो ये 1/4/2025 से ही लागू हो जाए। असेसमेंट ईयर तो है ही नहीं, यानी कि उस ईयर के लिए आपको चीजें चेंज्ड हो जाएंगी। जैसे अभी जीएसटी के अंदर होता है, जीएसटी के अंदर क्या होता है, कोई भी चेंज हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 23, तो ये थोड़ी पूछा जाता है कि ये फाइनेंशियल ईयर 23 है या असेसमेंट ईयर 23-24 है। 1 अक्टूबर 23 मतलब 1 अक्टूबर 23 से लागू होगा। उसके बाद जो भी चीजें होंगी इस नए प्रारूप के हिसाब से होंगी, नए कानून के हिसाब से होंगी। तो इसी तरीके से अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म करके जो नए ड्यू डेट्स हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, वो 30 जून 2026 और 31 अगस्त 2026 जो है वो एज पर डायरेक्ट टैक्स कोड जो एग्जिस्टिंग अभी ड्राफ्ट बिल है उसके अंदर तो यही निकल के आ रहा है कि अगर ये चीजें 25 से लागू होती हैं तो अकॉर्डिंगली आपको टाइमलाइंस फॉलो कर। सर यहाँ तो टीडीएस की रिटर्न ही जानी है 31 मई तक, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं जब नया डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा तो वहां पर टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो है वो भी पूरी तरीके से बदल दी गई है। उसका भी प्रैक्टिकल वीडियो आपको हमारे चैनल पर आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ। जीएसटी में मेजर अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, इनकम टैक्स का पूरा कानून ही बदल रहा है, दोनों का एनालिसिस आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कोड का जो बिल है वो अब आप लोगों के लिए अवेलेबल है और इसमें आपको सारी बातें जो हैं वो लिखी मिलेंगी, कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या सेक्शंस हैं, ये सारी चीज इसके अंदर गवर्नमेंट ने मेंशन करके आपको दी है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर ड्यू डेट की डेफिनेशन जो गवर्नमेंट ने दे रखी है तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। और सारा का सारा जो सेक्शन है वो सेक्शन भी अब इस बार गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। तो अभी जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑडिट की, अभी सेक्शन है 44 AB। अब नए डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर जो सेक्शन दिया गया है वो दिया गया है सेक्शन 88। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए सेक्शन दिया गया है सेक्शन 97। तो बहुत सारा चेंज है, पूरा का पूरा कानून जो है वो एक नए सिरे से आपको दिया जाएगा जिसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ड्यू डेट का क्या मतलब है। ड्यू डेट मींस इन रिलेशन टू द रिटर्न ऑफ टैक्स बेसिस। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी जाएगी वो इनकम टैक्स जो फाइल होंगी वो इनकम के लिए नहीं होंगी, वो होंगी टैक्स बेसिस के लिए। और इस टैक्स बेस का मतलब होता है इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इनकम को सम अप करके टैक्स बेस तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर जो डेट दी गई है वो दी गई है 30 जून, ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई बिजनेस नहीं है और वो कंपनी नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप अगर इंडिविजुअल हैं और सैलरी इनकम कमा रहे हैं, अदर सोर्सेज की इनकम कमा रहे हैं, कैपिटल गेन है आपका तो 30 जून। अगर आप इंडिविजुअल हैं लेकिन बिजनेस से आपका बिजनेस है, बिजनेस से इनकम है, तो आपको ड्यू डेट रहेगी 31 अगस्त। तो यहाँ नॉन ऑडिट के लिए भी दो डेट्स दे दी गई हैं, 30 जून एंड 31 अगस्त। अभी क्या है, सबके लिए है 31 जुलाई। नॉन ऑडिट जितने हैं चाहे बिजनेस चाहे सैलरीड सबके लिए 31 जुलाई यहाँ पर उसको बाइफरकेट किया गया। और दूसरा अगर आपकी रिटर्न है तो अदर रिटर्न्स के लिए वो डेट्स होंगी जो रूल्स में प्रेस्क्राइब करी जाएंगी, ये जब रूल्स फ्रेम होंगे तब पता लगेगा। और ऐसे लोग जो कि रिपोर्ट फर्निश करने वाले हैं, सेक्शन 88 के अंदर जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके लिए है रिपोर्ट फर्निशिंग की डेट 31 अगस्त 2020। तो इस तरीके से आपका जो ये नया ड्यू डेट है फॉर इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ टैक्स बेसिस अंडर डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो काम करने वाला है।
चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स जो है वो अच्छे समझ में आ गया होगा और कोई भी कंफ्यूजन अब आपको नहीं रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।